माननीय संस्थापक महोदय धर्म प्रकाश पाटिल साहब से अनुरोध करता हूं कि आज के कार्यक्रम को प्रारंभ करने के लिए अनुमति और प्रस्ताव दो शब्दों में रखें साहब। महाकारुण्य तथागत गौतम बुद्ध, बोधिसत्व परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी, मानव समाज में जन्मे सभी संत गुरुओं को नमन करते हुए बड़ा खुशी का अवसर है ये कि हम लोग राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से बुद्ध और उनका धम्म, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का अमूल ग्रंथ है, जिसे लिखने में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने अपने जीवन का सबसे ज्यादा समय लगाया और अपने जीवन का उनका अंतिम ग्रंथ है ये। तो इस ग्रंथ की जो आवश्यकता संपूर्ण दुनिया में है, लेकिन अभी हम केवल अपने देश की ही बात करते हैं, जितनी ज्यादा जरूरत भारत में इस ग्रंथ को पढ़े जाने की है, समझने की है, इसका मतलब समझने की है, उतने बड़े पैमाने पर बाबा साहब अम्बेडकर के जो फॉलोवर हैं, अनुयायी हैं, वो अभी नहीं ऐसा कर रहे हैं। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ऐसा प्रयास कर रही है कि बुद्ध और उनका धम्म, इस ग्रंथ को भारत का प्रत्येक नागरिक पढ़े, समझे और इससे ज्ञान प्राप्त करे, जिससे हम अपने देश को पुनः सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश या विश्व गुरु कहलाने वाला देश बना सकें। एक बात मैं विशेष रूप से बार बार कहता हूं और आज पुनः फिर एक बार कहता हूं कि हमारे जीवन में हमारे दो ग्रंथ हैं। एक अंतरराष्ट्रीय ग्रंथ है, यानी संपूर्ण संसार का ग्रंथ है, वो है बुद्ध और उनका धम्म। हम बुद्ध को और बुद्ध के आंदोलन को और बुद्ध की शिक्षाओं को, बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ जो बाबा साहब ने लिखा है, उसी को आधार मान के, उसी के नजरिए से हम बुद्धिज्म को संपूर्ण भारत में लाना चाहते हैं। यह हमारा है अंतरराष्ट्रीय ग्रंथ, यानी संपूर्ण संसार का ग्रंथ बुद्ध और उनका धम्म। और हमारा दूसरा ग्रंथ है भारतीय संविधान, वो हमारे भारत का ग्रंथ है, राष्ट्रीय ग्रंथ है वो, जिसे भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वीकार करना ही चाहिए और करते भी हैं। कुछ मुट्ठी भर मूर्ख लोगों को छोड़कर सारे लोग उस हमारे राष्ट्रीय ग्रंथ संविधान को भी स्वीकार करते हैं। इसलिए संविधान को भारत का प्रत्येक नागरिक समझे, जाने, उसके लिए सोमवार की शाम को 8 बजे से संविधान का वाचन और बुधवार को सुबह बुद्ध के नाम, ये बुद्ध और उनके धम्म का वाचन। लेकिन मैं एक बात अपने साथियों से फिर कहना चाहता हूं कि कड़ी मेहनत, कड़ा संघर्ष और कड़ी जागरूकता ही आपके मकसद को पूरा करेगी, जिसमें अभी हमारे सभी साथी पूरी जिम्मेदारी से अपने कर्तव्य को नहीं निभा रहे हैं। अर्थात जितनी बड़ी संख्या में साथियों को अब तक जोड़ना शुरू कर देना चाहिए था, हम लोग नहीं जोड़ पा रहे हैं। सेंट्रल ऑफिस से, केंद्रीय कार्यालय से बार बार सभी को फोन करके अनुरोध किया जाता है। तो मैं पुनः इस कार्यक्रम की लिए अनुमति के लिए निवेदन करता हूं और ये निवेदन करता हूं कि ये अंतरराष्ट्रीय ग्रंथ है, अंतरराष्ट्रीय ग्रंथ बाबा साहब द्वारा लिखित। हमें संपूर्ण भारत में इसको मान्यता देनी, संपूर्ण संसार में इसको मान्यता देनी चाहिए और संपूर्ण संसार में तभी मान्यता मिलेगी इस ग्रंथ को जब भारत के सभी लोग इस ग्रंथ को स्वीकार कर लेंगे, इसका वाचन करेंगे और इस पे अमल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम की अनुमति। बहुत बहुत साधुवाद माननीय संस्थापक महोदय जी। अब मैं आज के तृतीय वाचन से पूर्व 2 मिनट लेना चाहूंगा। उसके बाद हमारे आज के प्रस्तावना, भूमिका और नम्र निवेदन के साथ आज के वाचनकार हमारे माननीय सम्यक जीवी आजाद साहब आपके सामने प्रस्तुत होंगे और अपनी बात रखेंगे। मुख्य बात यह है कि बाबा साहब का
जो अमूल्य ग्रंथ है, जैसे हमारे संस्थापक जी ने बताया। एक तो अमूल्य ग्रंथ जिसका कोई मूल्य नहीं है, दूसरे बाबा साहब के जिंदगी के आखिरी के 5 वर्षों में लिखा गया ये ग्रंथ, और भाई चाहते थे कि धम्म दीक्षा से पूर्व एक ग्रंथ प्रकाशित हो जाए, लेकिन ये प्रकाशित 1956 से पहले नहीं हो सका। पहली बार ये 1957 में प्रस्तुत हुआ, और जैसा आप मेरे पीछे स्क्रीन पर देख रहे हैं, दी बुद्ध एंड इज धम्मा इस प्रकार से प्रकाशित हुआ। इसके बाद इसका हिंदी रूपांतरण भदंतानंद कौशल्यान, जिनका नाम बौद्धिक साहित्य में और विश्व में बड़े ही आदर के साथ लिया जाता है, इसका अनुवाद करने से पूर्व उन्होंने नम्र निवेदन लिखा है। अनुवादन को कैसा लिखा है? नम्र निवेदन। जैसा बाबा साहब ने लिखा है मैं उसका अनुवाद कर रहा हूं, लेकिन हो सकता है कि अनुवाद के समय कुछ आशय बदल जाएं, तो आप इसको नम्र निवेदन के साथ पढ़ें, और जैसा मैं हिंदी कर रहा हूं वैसा आप निवेदन के साथ पढ़ें। एक तो नम्र निवेदन आता है जो हम पढ़ते हैं, उसमें हिंदी अनुवाद में क्या है, नम्र निवेदन आता है। उसके बाद फिर बाबा साहब के द्वारा दिए गया इंट्रोडक्शन जो है, परिचय, इंग्लिश में इंट्रोडक्शन है, वो आता है। उसके बाद इसका जो भूमिका है, प्रीफेस, वो आती है। तो 3 स्तरों में आज माननीय आजाद साहब आपके सामने इस बात को रखेंगे कि किस प्रकार से त्रिपिटक के जो निकाय बीच के जो आते हैं, खुद्दक निकाय है, दीर्घ निकाय है, उनमें किस प्रकार से राजकुमार सिद्धार्थ की प्रवज्ञा को लेकर बात कही गई है, और उन्हीं बातों को दूसरी तरह से किस प्रकार से कंट्रोवर्सी भी की गई है, आजाद साहब अभी आपके सामने रखेंगे। अथ डंडा भय डंडा, मुझे शस्त्र धारण करना बहुत भयावह लगता है, और जनता उसी प्रकार परेशान है, देश की प्रजा उसी तरह परेशान है जिस प्रकार समुद्र में तड़पती हुई मछलियां इधर से उधर भागती हैं। उनकी प्रवज्ञा का कारण सन्यासी, रोगी और सब और बूढ़ा व्यक्ति थे, तो फिर उन्होंने ये बात क्यों रखी खुद्दक निकाय में, अथ डंडा भय डंडा। यहां से शुरू होती हैं 4 गाथाएं, उनका जिक्र आगे आजाद जी के उसमें आएगा। तो इसका जो मेरे स्क्रीन के पीछे जो आप बुद्ध एंड धम्मा देख रहे हैं, इसका प्रारंभ दी से होता है, और दी आंग्ल भाषा के अनुसार ग्रामर में एक आर्टिकल है। ये यूनिक और मात्र वर्ड में एक ही जो यूनिक होते हैं उनके लिए प्रयोग किया जाता है, अन्य किसी के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। इससे संबंधित मैंने कुछ साथियों के लिए आर्टिकल का लेख भी भेजा था। इसका प्रयोग अंग्रेजी भाषा में कहाँ किया जाता है, जो वर्ड में एक ही होते हैं, जैसे दी मून, दी सन, दी अर्थ, दी ग्लोबल, ऐसे ही दी बुद्धा, ओनली ऑन वन, यूनिक, जो मात्र एक है। और ये आर्टिकल इशारा करता है किसी व्यक्ति की तरफ, जो सिद्धार्थ राजकुमार थे, वह ही सम्यक संबुद्ध हुए। तो हमने अभी तक ये तीसरी वाचन में इसको विशेष रूप से क्यों रखा है कि जो सोच बुद्ध एंड धम्मा के तरफ बननी थी, वो सोच नहीं बनी, और इस सोच को हमने जानने के लिए कई बार कई साथियों से इसके लिए सुना, लेकिन जो प्रारंभ प्रथम पेज से जो सोच बननी थी, बुद्ध एंड धम्मा, दी बुद्ध एंड धम्मा, तो हिंदी लेखककारों ने, हिंदी टीका टिप्पणीकारों ने इस दी को कहां साइलेंट कर दिया। कुछ ने भगवान बुद्ध और उनका धम्म लिख दिया, कुछ ने बुद्ध और उनका धम्म लिख दिया, लेकिन दी कहां चली गई, इसका किसी ने कहीं कोई रेफरेंस नहीं रखा, और न ही हमारी सोच बनी इसके तहत किसी प्रबोधनकार ने या वाचनकार ने अपनी तरफ से कोई भी बात कभी नहीं रखी। तो आज का मैं तृतीय बार वाचन के लिए आजाद जी को आमंत्रित करूंगा, और आप सबसे अनुरोध करूंगा कि तीसरी बार का वाचन बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। 2 बार के वाचन में कई साथियों के द्वारा
कई बार इस प्रकार की बातें भी रखी हैं कि ये बात हमको समझ में नहीं आई, बुद्धेन धम्मा में ये बात हो कैसे सकती है। तो इस प्रकार पुनर्जन्म और आत्मा से संबंधित बातें जो तथागत के समय ही उनके सामने उनकी रिपोर्टिंग गलत हुई थी, तो फिर हिंदी रूपांतरण करते समय भी इसकी रिपोर्टिंग गलत ही आई होगी। तो तीसरी बार का बुद्धेन देव धम्मा है, ये बहुत ही ज्ञानवर्धक तरीके से होगा और आपकी जो भी जिज्ञासाएं रहेंगी उसी दिन क्लियर की जाएंगी। अधिकतर इसको तीसरी बार के बुद्धेन धम्मा के वाचन को आजाद जी लेंगे। उनकी अनुपस्थिति में हम और भी ऐसे साथी देखेंगे और अब की ये पूर्णतः लेसन की तरह होगा। अभी तक हुआ था वो जनता को समझाने की तरह हुआ था, इस बार लेसन की तरह होगा। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए आजाद जी से अनुरोध करूंगा कि आज का बुद्धेन धम्मा का वाचन करें। माननीय आजाद बोध साहब। जी, बहुत बहुत साधुवाद माननीय संचालक महोदय। मैं सभी हमारे महामानवों को अभिवादन करता हूं और आप सभी को मेरा सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। तो आज तीसरी बार हम द बुद्ध एंड हिज धम्मा का वाचन करने जा रहे हैं और उसमें सबसे पहले नम्र निवेदन ये हम पढ़ेंगे। नम्र निवेदन में जिस प्रकार बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का क्रांतिकारी जीवन अनेक असमर्थ और अभिकलित मस्तिष्कों के लिए दुर्बोध और चर्चा का विषय रहा है, उसी प्रकार उनकी अनेक कृतियों में से यह उनकी अंतिम, अनुपम तथा सर्वलोक हितकारी कृति भी काफी लोगों के लिए दुर्बोध और किंतु परंतु का विषय बन गई है। इस प्रकार के कार्य के लिए कितने सतत परिश्रम, कितनी सूझबूझ, कितनी पैनी दृष्टि की आवश्यकता हो सकती है, इसका अनुभव वही कर सकता है जिसने इस प्रकार का कार्य करने का कभी विचार भी किया हो। आप कल्पना कीजिए, आपके सम्मुख सारा त्रिपिटक है। त्रिपिटक का मतलब है सूत पिटक, विनय पिटक तथा अभिधम्म पिटक। सूत पिटक में 5 निकाय हैं: दिग्ग निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, खुद्दक निकाय। अकेले खुद्दक निकाय में ही धम्मपद, सुत्त निपात जैसी 15 पुस्तकें हैं। विनय पिटक में भी महावत, चुल्लवक आदि 5 ग्रंथों से कम नहीं है और अभिधम्म पिटक में तो पूरे 7 ग्रंथ हैं। इन सभी ग्रंथों पर पृथक पृथक 8 कथाएं यानी अर्थ कथाएं हैं जो अपने अपने मूल ग्रंथ से प्रायः कई गुनी हैं। त्रिपिटक बाहे किंतु त्रिपिटक के ही समान आदृत, मिलिंद प्रश्न तथा विशुद्धि मग्गो सदृश ग्रंथ हैं। बुद्ध चरित तथा दूसरा अवदान साहित्य हैं। अनेक असमानताएं रहने पर भी विषय प्रतीत होने वाले कथनों की भी कमी नहीं है।
आप इस विशाल वाङ्मय में से एक ऐसा चयन तैयार करना चाहते हैं जिसमें जो कुछ भी हो यथासंभव बुद्धि गम्य हो, जिसमें बुद्ध और उनकी शिक्षाओं की एक पूरी रूपरेखा आ जाए, जिसमें यथासंभव पुनरुक्ति भी कम से कम हो और जो ना केवल बुद्धि प्रधान मस्तिष्कों को बल्कि भावना प्रधान प्रवृत्तियों को भी कल्याण मार्गी बना सकने में असमर्थ हो सके। क्या यह कार्य सहज कार्य है? यह कार्य डॉक्टर अंबेडकर के लिए भी सहज कार्य नहीं रहा होगा। इस कठिनाई की प्रतिध्वनि उनके इस कथन में स्पष्ट है। बौद्ध त्रिपिटक और उसकी 8 कथाएं समुद्र की तरह विशाल हैं। उन्हें कंठस्थ कर सकना सचमुच एक बड़ी असाधारण बात थी। एक से अधिक बार ऐसा हुआ है कि बुद्ध ने जो कुछ कहा है उसकी रिपोर्ट ठीक ठीक नहीं हुई। बुद्ध के जीवन काल में ही कई बार उनके वचनों की गलत रिपोर्ट उन तक पहुंची थी। उदाहरण के तौर पर ऐसे 5 अवसरों का उल्लेख किया जा सकता है। शायद इस तरह के और भी अनेक अवसर आए हों जब तथागत के वचनों की ठीक ठीक रिपोर्ट ना हुई हो, क्योंकि हम देखते हैं कि भिक्खु भी बुद्ध के पास गए हैं और प्रश्न किया है कि ऐसी परिस्थिति में उन्हें क्या करना चाहिए। कर्म और पुनर्जन्म के बारे में जब जब गलत रिपोर्ट हुई है उसके अनेक अवसर हैं। इसलिए त्रिपिटक में भी जो बुद्ध वचन करके माना गया है उसे भी बुद्ध वचन स्वीकार करने में बड़ी सावधानी की आवश्यकता है। परिस्थिति सचमुच विकट है, किंतु बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अंबेडकर के ही शब्दों में संयोग से त्रिपिटक में ही एक कसौटी विद्यमान है जिससे किसी भी वचन के संबंध में यथार्थ निर्णय पर पहुंचने में सहायता ली जा सकती है। वह कसौटी है, बुद्ध के बारे में एक बात बड़े ही विश्वास के साथ कही जा सकती है, वे कुछ नहीं थे यदि उनका कथन बुद्धि संगत तर्क संगत नहीं होता था। दूसरी बातों का यथा योग्य मूल्यांकन करते हुए यह बात कही जा सकती है कि जो बात बुद्धि संगत है, जो बात तर्क संगत है, वही बुद्ध वचन है। दूसरी बात यह है कि बुद्ध ने कभी ऐसी बेकार की चर्चा में नहीं पड़ना चाहा जिसका आदमी के कल्याण से कोई संबंध ना हो। इसलिए कोई भी ऐसी बात जिसका आदमी के कल्याण से संबंध नहीं, यदि बुद्ध के सिर मढ़ी जाती है तो उसे बुद्ध वचन स्वीकार नहीं करना चाहिए। इसी कसौटी पर परख परख कर लगता है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने परंपरागत बुद्ध वचन को बुद्ध वचन स्वीकार करने या स्वीकार ना करने का रास्ता अपनाया है। पहली ही बात उन्होंने अपने इस ग्रंथ में परंपरागत मान्यता के विरुद्ध अथवा उससे भिन्न लिखी है। वह है तथागत की प्रवज्ञा अथवा उनके अभिनिष्क्रमण के कथानक को ही लेकर। सिद्धार्थ कुमार प्रवज्जित हुए थे, यह सत्य है, किंतु प्रश्न है
वह क्यों प्रवज्जित हुए थे। परंपरागत मान्यता है कि एक बूढ़े, एक रोगी, एक मृत तथा एक साधु को देखकर यदि उन्हें संसार के दुखमय जीवन का प्रतीत मानकर इस कथानक को एक अलंकारिक रूपक मात्र स्वीकार कर लिया जाए तब तो बात दूसरी है। किंतु यदि 29 वर्ष की आयु होने तक भी सिद्धार्थ द्वारा एक बूढ़े, एक रोगी और एक मृत व्यक्ति को ना देखने की बात को ऐतिहासिक सत्य माना जाए तो यह ऐतिहासिक सत्य ऐसा ही सत्य होगा जिस पर हर विचारवान का प्रश्न चिन्ह लगेगा, और अवश्य लगेगा। आखिर इस ऐतिहासिक सत्य की प्राचीनतम साहित्यिक साक्षी क्या है? इसकी साहित्यिक साक्षी केवल वे 8 कथाएं हैं जिन्हें बुद्ध घोष तथा अन्य आचार्यों ने बुद्ध के 1000 वर्ष बाद परंपरागत सिंहल 8 कथाओं का आश्रय ग्रहण कर पाली भाषा में लिखा। क्या त्रिपिटक के अंतर्गत गिने जाने वाले ग्रंथों में से किसी भी ग्रंथ में इस बूढ़े, रोगी, मृत साधु को देखकर अभिनिष्क्रमण किए जाने वाले कथानक का कहीं उल्लेख नहीं है? हमारी सीमित जानकारी में कहीं भी नहीं है। खुद्दक निकाय के सुत्त निपात के अट्ठक वग्ग में अत्त दंड सूक्त हैं। उसमें प्रवज्जा का ठीक कारण व्यक्त हुआ प्रतीत होता है। उस सूक्त में है अत दंडा भयंग जातंग जनंग पश्सथ मेधंग संवेगंग कित कितयिष्यामि यथा संविजितंग मया फंदमानंग पज्जंग दिस्वा मच्छे अपोदके यथा अन्यमन्ये ही भयारुद्धे दिस्वा मयंग भय माविसी समंत मसारो लोको दिशा सब्बा समेरिता इच्छंग भवन मंतनो नाद सांसी अनोसितंग औसा नेतवेन भयारुद्धे दिस्वा में अर्ति अहु अतेथत्य सल्ल मद्दिखंग दुस्संग हृदय निस्सिस्तंग, अर्थात शस्त्र धारण भयावह लगा। यह जनता कैसे झगड़ती है देखो। मुझमें संवेग वैराग्य कैसे उत्पन्न हुआ यह मैं बताता। अपर्याप्त पानी में जैसे मछलियां छटपटाती हैं वैसे एक दूसरे से विरोध करके छटपटाने वाली प्रजा को देखकर मेरे अंतःकरण में भय उत्पन्न हुआ। चारों ओर का जगत असार दिखाई देने लगा। 10 दिशाएं कांप रही हैं ऐसा लगा, और उसमें आश्रय का स्थान खोजने पर निर्भय स्थान नहीं मिला, क्योंकि अंत तक सारी जनता को परस्पर विरुद्ध हुए देखकर मेरा जी उब गया। फिर सुत्त निपात के पबज्जा सुत्त के प्रारंभ में ही निम्नलिखित गाथाएं हैं। पबज्जंग कित्तयिष्यामि यथा पबज्जी चक्षुमा यथा विमंगस्मानोसो पबज्जंग समरोचि संबोधयंग घ्रावासो रज्स्या यत्नंग इति अभ्भोकासो पबज्जा इति दिस्वान पबज्जी, अर्थात चक्षुष मत
ने प्रवज्जा क्यों ली और उसे वह किस विचार से प्रिय लगी, यह बतलाकर उसकी प्रवज्जा का मैं वर्णन करता हूं। गृहस्थाश्रम तो अड़चनों और कूड़े कचरे की जगह है तथा प्रवज्जा खुली हवा है। यह जानकर वह परिव्राजक बन गया। धम्मानंद कौशाम्बी की ही मान्यता का समर्थन करते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने सिद्धार्थ की प्रवज्जा या अभिनिष्क्रमण का मनमोहक रूपक चित्रित किया है। हम नहीं जानते कि यह भी यथार्थ इतिहास के कितना समीप व दूर है, किंतु हम इतना जरूर अनुभव करते हैं कि त्रिपिटक में उनके प्रवचित होने के कारणों की और जो भी छुटपुट संकेत हैं, वह बूढ़े रोगी, मृत साधु, कथानक की अपेक्षा इस एक दूसरे से विरोध करके छटपटाने वाली प्रजा को देखकर कथानक से मेल खाते हैं। इस प्रकार इसकी कम संभावना नहीं है कि सिद्धार्थ कुमार के अभिनिष्क्रमण के मूल में इस छटपटाने वाली प्रजा के दुख के मूल कारण को पता लगाने की आकांक्षा ही प्रधान रही हो। क्या इसमें कुछ भी आश्चर्य हो सकता है कि लोग उसे यह कहकर याद करते हो कि यह उच्च कुलोत्पन्न था, श्रेष्ठ माता पिता की संतान था, संपन्न था, तारुण्य के मध्य में था, सुंदर शरीर और बुद्धि से युक्त था, सुख भोग में पला था और वही अपने संबंधियों से इसलिए लड़ा कि पृथ्वी पर शांति बनी रहे और जनता का कल्याण हो। लोगों को कहना था कि यह इसका स्वेच्छा से किया हुआ महान त्याग है। ये बहुत ही वीरता और साहस का कार्य है। संसार के इतिहास में इसकी उपमा नहीं। यह शाक्य मुनि अथवा शाक्य सिंह कहलाने का अधिकारी है। जिस प्रकार जंजीर की एक कड़ी से दूसरी कड़ी जुड़ी रहती है, उसी प्रकार बुद्ध के इस गृह त्याग के उद्देश्य और उसकी पूर्ति की पुण्य गाथा का ही नाम बुद्ध का धम्म होना चाहिए। ये मान्य ही है कि बुद्ध ने जनता के दुख के कारणों की गहराई में जाकर उन कारणों को नष्ट करने का उपाय जानकर जनता को उसकी जानकारी कराकर दुख का मूलोच्छेद करने के उद्देश्य से ही गृह त्याग किया। अब यह दुख दो तरह का हो सकता है, सांप्रदायिक दुख, सांदिग्धिक दुख। सांप्रदायिक दुख यानी वह दुख जो किसी को नरक या अपाई में जन्म ग्रहण करने पर भोगना पड़ता है, तथा वह दुख जो किसी को बार बार जन्म ग्रहण करने से भोगना पड़ता है, तथा वह दुख जो जन्म लेने मात्र का ही अवश्यम भावी परिणाम है, अर्थात जो दुख जन्म ग्रहण करने पर ही दूसरा पर्याय है। सांदिग्धिक दुख यानी वह दुख जो राग, द्वेष तथा मोह के कारण उत्पन्न होता है, और राग, द्वेष तथा मोह का क्षय कर देने से यही इसी शरीर में ही जिसका अंत किया जा सकता है। बौद्ध वाग्मय में दोनों प्रकार के दुखों की चर्चा है। मान लेने की बात दूसरी है, किंतु सांप्रदायिक दुखों की उलझन में उलझने के बाद आदमी को नरक के अस्तित्व को भले ही वह सिद्ध हो चाहे असिद्ध हो स्वीकार करना ही पड़ता है। मरणांतर जन्म ग्रहण को भले ही वह भी सिद्ध हो चाहे असिद्ध हो स्वीकार करना ही पड़ता है, तथा जीवन को ही स्वभाव से दुख रूप मान लेना होता है।
ये सभी मान्यताएं किसी के गले उतर सकती हैं और किसी के गले नहीं भी उतर सकती हैं, किंतु सांदिठिक दुख का जो रूप है, उसकी जो अनुभूति है और उसके क्षय की भी जो पूरी संभावना है, उसके लिए उक्त किन्हीं भी मान्यताओं का आश्रय लेने की अपेक्षा नहीं। बुद्ध ने अपने धम्म को सांदिष्ठिक धम्म ही कहा है। हमारा नित्य प्रति का धम्मानुस्मरण इसी प्रकार का है। स्वाखा तो भगवता धम्मो संदिठिको अकालिको एहिपस्सिको औपन्निको पंचतंग वेदी तब्बो बिंजुहिति। देखो, यह धम्म अच्छी तरह समझाकर कहा गया है। यह सादृष्टिक है, यह अकालिक है। इसके बारे में कहा जा सकता है कि आओ और स्वयं देख लो। यह ऊपर उठाने वाला है और हर विज्ञ पुरुष इसका स्वयं साक्षात कर सकता है। हमारी दृष्टि में डॉक्टर अंबेडकर के इस ग्रंथ की यह बड़ी विशेषता है कि उन्होंने बौद्ध वाङ्मय में धम्म का जो सादृष्टिक अंश है, उसी को अपने ग्रंथ में प्रधानता दी है। प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय की सांप्रदायिक शिक्षाओं की यही विशेषता है कि यदि कोई उन्हें सिद्ध नहीं कर सकता तो उन्हें कोई असिद्ध भी नहीं कर सकता। पक्षपाती एक तरह के तर्क देते रहते हैं, विरोधी दूसरी तरह के। ना उनके तर्कों से कुछ सिद्ध होता है और ना इनके तर्कों से कुछ खंडित। लाभ इतना ही है कि जबान की लपालपी अथवा शास्त्र चर्चा युग युगांतक तक बनी रहती हैं। हमें किसी की सांप्रदायिक मान्यताओं का खंडन करते फिरने की आवश्यकता नहीं, किंतु यदि वे हमारे सादृष्टिक धम्म पालन के मार्ग में बाधा बनकर खड़ी होती हैं, तो उन्हें भी कदाचित आड़े हाथों लेना ही पड़ सकता है। जिन्हें भारतीय विचारधारा और यहाँ की सांप्रदायिक मान्यताओं का उतना परिचय नहीं, वे जहां भी पुनर्जन्म, कर्म, मोक्ष आदि भारतीय संस्कृति के सुपरिचित शब्दों को देखते हैं, वहां उनके मनमाने अर्थ वैसस्य सुरक्षित रहते हुए भी शब्द साम्य ही वह रज्जु हैं जो उन्हें एक रूपता के सूत्र में बांधे हुए हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने इस ग्रंथ के द्वारा पुनर्जन्म, कर्म, मोक्ष आदि सर्वजन परिचित शब्दों के बौद्ध अर्थों की विशेषता को प्रकट करने का प्रयास किया है। कोई उनके अर्थों से असहमति प्रकट कर सकता है, किंतु डॉक्टर अंबेडकर का यह प्रयास हर तरह से सलाह्य माना जाएगा। तो ये पूज्य भंते जी ने नर्म निवेदन रखा था। अब इसके बाद हम इसका परिचय पढ़ेंगे। तो परिचय है, भारतीय जनता के कुछ वर्गों में बौद्ध धर्म के प्रति बढ़ती रुचि के संकेत स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो रहे हैं। इसके साथ साथ एक और स्वाभाविक मांग भी उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है, और वह है
बुद्ध के जीवन और उनकी शिक्षाओं के संबंध में एक स्पष्ट तथा सुसंगत कथन की। किसी भी अबोध के लिए यह कार्य अत्यंत कठिन है कि वह बुद्ध के जीवन और उनकी शिक्षाओं को एक ऐसे रूप में पेश कर सके कि उनमें पूर्ण रूप से सब कुछ सुसंगत हो। निकायों के आधार पर बुद्ध का जीवन चरित्र सुसंगत रूप में लिखना केवल कठिन ही नहीं प्रतीत होता, वरन उनकी शिक्षाओं के कुछ भाग की सुसंगत अभिव्यक्ति और भी अधिक कठिन हो जाती है। यथार्थ में ऐसा कहने में कुछ भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि संसार के धर्मों के संस्थापकों में बौद्ध धर्म के संस्थापक बुद्ध के जीवन और उनकी शिक्षाओं को प्रस्तुत करने में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, जो रहस्यमय ना होने पर भी एकदम उलझन पैदा करने वाली अवश्य है। क्या यह आवश्यक नहीं कि इन समस्याओं का निराकरण किया जाए और बौद्ध धर्म के समझने के मार्ग को निष्कंटक किया जाए? क्या अब वह समय नहीं आ गया है कि बौद्ध जन उन समस्याओं को ले और उन पर सामान्य रूप से विचार विमर्श करे और वे इन समस्याओं पर जितना भी प्रकाश डाला जा सकता है उसे डाले? इन समस्याओं पर चर्चा को उत्प्रेरित करने के लिए मैं उन्हें यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। पहली समस्या बुद्ध के जीवन की प्रधान घटना से संबंधित है। सिद्धार्थ गौतम ने प्रवज्जा क्यों ग्रहण की? परंपरागत उत्तर है कि उन्होंने प्रवज्जा इसलिए ग्रहण की क्योंकि उन्होंने एक वृद्ध पुरुष, एक रोगी व्यक्ति तथा एक मृतक की लाश को देखा था। स्पष्ट रूप से यह उत्तर बेतुका यानी असंगत है। जिस समय सिद्धार्थ ने प्रवज्जा ग्रहण की थी उस समय उनकी आयु 29 वर्ष की थी। यदि सिद्धार्थ ने इन्हीं 3 दृश्यों के परिणाम स्वरूप प्रवज्जा ग्रहण की तो ये कैसे हो सकता है कि उन्होंने ये 3 दृश्य पहले कभी नहीं देखे? ये जीवन की ऐसी सामान्य घटनाएं हैं जो प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में घटती रहती हैं और सिद्धार्थ इससे पूर्व उन्हें देख पाने में असफल नहीं रहे होंगे। इस परंपरागत मान्यता को स्वीकार करना असंभव है कि 29 वर्ष की आयु होने पर सिद्धार्थ ने उन्हें पहली बार देखा। यह व्याख्या विश्वसनीय और तर्कसंगत नहीं है। किंतु यदि ये प्रश्न का उत्तर नहीं है तब यथार्थ उत्तर क्या है? दूसरी समस्या 4 आर्य सत्यों द्वारा उत्पन्न होती हैं। क्या ये बुद्ध की मूल शिक्षाओं के ही भाग हैं? जीवन स्वभावतः दुख है। यह सिद्धांत जैसे बुद्ध धम्म की जड़ पर ही कुठाराघात करता प्रतीत होता है। यदि जीवन ही दुख है, मरण दुख है, पुनरुत्पत्ति दुख है, तब तो हर चीज का ही अंत है। ना ही धम्म और ना ही दर्शन व्यक्ति को इस संसार में सुख प्राप्त करने में सहायक हो सकते हैं। यदि दुख से मुक्ति ही नहीं है तो फिर धम्म भी क्या कर सकता है? और बुद्धि भी किसी आदमी को उस दुख से मुक्ति दिलाने के लिए क्या कर सकते हैं? क्योंकि जन्म स्वयं ही सदा दुखमय है। ये 4 आर्य सत्य अबौद्धों द्वारा बौद्ध धम्म स्वीकार करने के मार्ग में बड़ी बाधा है, क्योंकि 4 आर्य सत्य आदमी को आशा से वंचित करते हैं। ये आर्य सत्य बुद्ध के धम्म सिद्धांत को निराशावादी सिद्धांत बना देते हैं।
क्या ये चार आर्य सत्य बुद्ध के मूल सिद्धांत के भाग हैं अथवा ये बाद के भिक्षुओं द्वारा की गई अभिवृद्धि है? एक तीसरी समस्या का संबंध आत्मा, कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांतों से है। बुद्ध ने आत्मा के अस्तित्व से इनकार किया, लेकिन साथ ही उन्होंने कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत का भी समर्थन किया है। प्रथम दृष्टि में प्रश्न पैदा होता है, आत्मा ही नहीं तो कर्म कैसा? आत्मा ही नहीं तो पुनर्जन्म कैसा? ये सचमुच चकरा देने वाले प्रश्न हैं। बुद्ध ने कर्म तथा पुनर्जन्म शब्दों का प्रयोग किन विशिष्ट अर्थों में किया है? क्या बुद्ध ने इन शब्दों का भिन्न अर्थों में प्रयोग किया? उन अर्थों से सर्वथा भिन्न जिन अर्थों में बुद्ध के समकालीन ब्राह्मणों ने इन शब्दों का प्रयोग किया था, यदि ऐसा है तो किस अर्थ में? अथवा क्या उन्होंने उन्हीं अर्थों में इन शब्दों का प्रयोग किया जिन अर्थों में ब्राह्मण इनका प्रयोग करते थे? यदि हाँ, तो क्या आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करने तथा कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत को मान्य करने में भयानक असंगति यानी विरोधाभास नहीं है? एक चौथी समस्या भिक्षु को ही लेकर है। बुद्ध द्वारा भिक्षु संघ की स्थापना का क्या उद्देश्य था? क्या उनका उद्देश्य एक परिपूर्ण मनुष्य का निर्माण था अथवा उनका उद्देश्य ऐसे समाज सेवकों की रचना करना था जो लोगों की सेवा में उनके मित्र, मार्गदर्शक और दार्शनिक के रूप में समर्पित हो? यह एक अत्यंत महत्व का प्रश्न है। इस पर बौद्ध धर्म का भविष्य निर्भर करता है। यदि भिक्षु केवल एक परिपूर्ण मनुष्य मात्र हैं, तो उसका धर्म प्रचार कार्य में कोई उपयोग नहीं, क्योंकि यद्यपि परिपूर्ण मनुष्य हैं, तो वह एक स्वयं तक सीमित स्वार्थी आदमी ही है। दूसरी ओर यदि वह समाज सेवक भी हैं, तो उससे बौद्ध धर्म भी कुछ आशा रख सकता है। इस प्रश्न पर केवल सैद्धांतिक सुसंगति अनुरूपता के हित में ही नहीं, वरन भावी बौद्ध धर्म के हित में भी निर्णय लिया जाना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि मेरा प्रश्न पाठकों को आगे आकर उनके समाधान हेतु अपना योगदान देने के लिए जागृत करेगा। ये बाबा साहब ने जो है परिचय बुद्ध और द बुद्धा एंड इस धम्मा का दिया। अब आके हम भूमिका के बारे में चर्चा करेंगे कि भूमिका में बाबा साहब ने क्या लिखा। तो एक प्रश्न मुझसे हमेशा पूछा जाता है कि मैं इतने उच्च स्तर की शिक्षा कैसे प्राप्त कर सका। दूसरा अन्य प्रश्न पूछा जाता है कि मेरा झुकाव बौद्ध धर्म की ओर क्यों हुआ। ये प्रश्न इसलिए पूछे जाते हैं क्योंकि मैं अस्पृश्य मानी जाने वाली जाति में पैदा हुआ था। पहले प्रश्न का उत्तर देने के लिए यह भूमिका एक उपयुक्त स्थान नहीं है, किंतु यह भूमिका दूसरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए उपयुक्त स्थान हो सकती है। इस प्रश्न का सीधा सा उत्तर यह है कि मैं बुद्ध के धम्म को सर्वश्रेष्ठ मानता हूं। कोई भी अन्य धर्म इसकी तुलना नहीं कर सकता है। यदि विज्ञान को जानने समझने वाले किसी आधुनिक व्यक्ति को कोई धर्म ग्रहण करना हो, तो वह धर्म बुद्ध का धम्म ही हो सकता है। मुझमें ये अटूट विश्वास 35 वर्षों से सभी धर्मों के सूक्ष्म अध्ययन के पश्चात दृढ़ हुआ है। बौद्ध धर्म के अध्ययन की ओर में कैसे प्रवृत्त हुआ, इसकी एक अलग कहानी है।
पाठकों को जानने के लिए यह रोचक हो सकती हैं। यह सब यूं हुआ। मेरे पिता एक सैनिक अधिकारी थे, किंतु साथ ही साथ वे एक धार्मिक व्यक्ति भी थे। उन्होंने मेरा पालन पोषण अत्यंत कड़े अनुशासन में किया। अल्पायु से ही मैंने अपने पिता के धार्मिक जीवन में कुछ अंतर विरोध पाए। हालांकि स्वयं उनके पिता रामानंदी थे, किंतु वे कबीर पंथी, अतः वे मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। वे अपने संबंधित पंथ की पुस्तकें पढ़ते थे। इसके साथ ही साथ वे मुझे एवं मेरे बड़े भाई को बहनों के लिए एवं कथा सुनने के लिए मेरे घर में एकत्रित होने वाले श्रोताओं के लिए प्रतिदिन सोने से पहले महाभारत तथा रामायण के कुछ अंशों को पढ़ने को बाध्य करते थे। यह सिलसिला कई वर्षों तक चलता रहा। जिस वर्ष मैंने अंग्रेजों के चौथे स्टैंडर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण की थी, तो मेरे सजातीय लोग मुझे बधाई देने के लिए उस अवसर पर एक सार्वजनिक सभा आयोजित करना चाहते थे। अन्य जातियों में शिक्षा की अवस्था की तुलना करने के लिहाज से जश्न मनाने का यह आयोजन मुश्किल से ही उपयुक्त अवसर था, किंतु आयोजनकर्ताओं ने यह महसूस किया कि उनके समुदाय में इस स्थान तक पहुंचने वाला मैं प्रथम लड़का था। वे अनुमति लेने के लिए मेरे पिता के पास गए। मेरे पिता ने यह कहते हुए साफ इनकार कर दिया कि इससे तो लड़के का दिमाग 7वें आसमान पर चढ़ जाएगा। आखिर उसने सिर्फ एक परीक्षा उत्तीर्ण करने के अलावा किया ही क्या है। जो लोग इस अवसर पर उक्त आयोजन करना चाहते थे, वे बड़े निराश हुए, किंतु उन्होंने हार नहीं मानी। वे दादा केलुस्कर के पास गए, जो मेरे पिता के एक व्यक्तिगत मित्र थे, और उनसे हस्तक्षेप करने की याचना की, जिस पर वह सहमत हो गए। थोड़े से बहस मुबाहसे के बाद पिता भी मान गए और सभा आयोजित की गई। अपने भाषण के अंत में उन्होंने सयाजी राव ओरिएंटल श्रृंखला बड़ौदा के लिए बुद्ध के जीवन पर अपनी ही लिखी पुस्तक की एक प्रति मुझे भेंट की। मैंने बड़े ही चाव से पुस्तक को पढ़ डाला और पढ़कर अत्यंत प्रभावित एवं द्रवित हो गया। मैंने ये पूछना शुरू कर दिया कि मेरे पिता हम सबको बौद्ध साहित्य से परिचित क्यों नहीं कराते हैं। एक दिन मैंने पिताजी से पूछ ही लिया कि वे हमें महाभारत और रामायण पढ़ने पर इतना जोर क्यों देते हैं, जो ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों की महानता और शूद्रों एवं अछूतों की निकृष्टता को प्रतिपादित करने वाले वृत्तांतों से भरे पड़े हैं। मेरे पिता को यह प्रश्न अच्छा नहीं लगा। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा, तुम्हें वैसा ही करना चाहिए जैसा तुम्हें कहा जाए। मेरे पिता एक रोमन पेट्रियार्क अर्थात पितृसत्तात्मक स्वभाव के व्यक्ति थे और अपने बच्चों पर अत्यंत कड़ा एवं अनियंत्रित अनुशासन इस्तेमाल करते थे। उनसे थोड़ा स्वतंत्रता पूर्वक व्यवहार सिर्फ नहीं कर सकता था, और वह भी इस कारण कि मेरी माँ मुझे बचपन में ही बुआ जी की देखभाल में छोड़कर चल बसी थी। इसलिए कुछ समय बाद मैंने वही प्रश्न दोबारा पूछ डाला। जाहिर है कि इस बार उत्तर देने के लिए पिताजी स्वयं को तैयार कर चुके थे। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें महाभारत और रामायण पढ़ने के लिए कहता हूँ, इसका कारण यह है कि हम अस्पृश्य जाति से ताल्लुक रखते हैं और संभव है कि तुम्हारे अंदर हीन भावना पनप जाए, जो कि स्वाभाविक है। महाभारत और रामायण पढ़ने का महत्व इस हीन भावना को दूर करने में निहित है। द्रोण और कर्ण पर नजर डालो, वे छोटे व्यक्ति थे, किंतु वे कितनी ऊंचाइयों तक पहुंचे। वाल्मीकि को देखो, वे कोली थे, किंतु वे रामायण के रचयिता बने। यही हीन भावना दूर करने के लिए मैं तुम्हें महाभारत और रामायण पढ़ने को कहता हूं। मैं समझ ही सकता था कि मेरे पिता के तर्क में कुछ वजन है,
किंतु मैं संतुष्ट नहीं हुआ। मैंने पिताजी को बताया कि महाभारत में वर्णित किसी भी चरित्र या व्यक्ति को मैं पसंद नहीं करता हूं। मैंने कहा, मैं ना तो भीष्म को पसंद करता हूं ना द्रोण को, मैं कृष्ण को भी पसंद नहीं करता हूं। भीष्म और द्रोण पाखंडी थे, वे कहते कुछ थे और करते कुछ और। कृष्ण का तो विश्वास ही धोखाधड़ी में था। उसका जीवन धोखाधड़ी की श्रृंखला के अलावा और कुछ नहीं। मेरी उतनी ही नापसंदगी राम के लिए। शूर्पणखा प्रसंग में, बाली सुग्रीव प्रसंग में, सीता के प्रति किए गए उसके पशुवत व्यवहार के संदर्भ में उसके आचरण का परीक्षण कीजिए। पिताजी खामोश थे और उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। वे समझ गए कि विद्रोह भड़क चुका है। और इस प्रकार में दादा केलुस्कर द्वारा दी गई पुस्तक की सहायता से बुद्ध की ओर मुड़ा। उस अल्पायु में बुद्ध की ओर में खाली दिमाग लेकर नहीं गया था। मेरे पास एक पृष्ठभूमि थी और बौद्ध ज्ञान को पढ़ने में मैं सदैव तुलना और भिन्नता कर सकता था। यही बुद्ध और उनके धम्म में मेरी रुचि का प्रस्थान बिंदु है। इस ग्रंथ को लिखने की उत्कट अभिलाषा की उत्पत्ति भिन्न है। महाबोधि सोसाइटी की पत्रिका के संपादक ने मुझसे सन 1951 के बैसाख विशेषांक के लिए एक अग्रलेख लिखने का आग्रह किया। उस अग्रलेख में मैंने यह दलील दी थी कि विज्ञान से जागरूक बने समाज के लिए ग्रहण किए जाने योग्य एकमात्र धर्म बुद्ध का धर्म ही हो सकता है और जिसके बिना समाज निर्जीव हो जाएगा। मैंने यह भी जोर दिया था कि स्वयं को बचाने के लिए आधुनिक विश्व को स्वीकार किए जाने योग्य यदि कोई धर्म है तो वे बुद्ध का ही धर्म है। इस धम्म के प्रसार और विकास की धीमी प्रगति का एक कारण है यह है कि इसका साहित्य इतना विशाल है कि कोई इसे पूर्ण रूप से पढ़ ही नहीं सकता है। ईसाइयों की बाइबिल जैसा इसका कोई एक धर्म ग्रंथ भी नहीं है। यही इसकी सबसे बड़ी बाधा है। इस अग्रलेख के प्रकाशित होने पर मेरे पास बहुत से लिखित एवं मौखिक आग्रह आए कि मैं एक ऐसा ही ग्रंथ लिखूं। इन आग्रहों के प्रत्युत्तर में ही मैंने इस पुस्तक को लिखने का काम हाथ में लिया। सभी तरह की आलोचना को निशस्त्र करने के लिए मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि पुस्तक के लिए मैं किसी मौलिकता का दावा नहीं करता हूं। विभिन्न ग्रंथों से सामग्री एकत्रित की गई हैं। मैं विशेष रूप से अश्वघोषकृत बुद्धचरित्र का उल्लेख करना चाहूंगा जिसके काव्य कौशल की कोई बराबरी नहीं कर सकता। कुछ वृतांतों के विवरण के लिए मैंने उसके भाषा विन्यास को ग्रहण किया है। एकमात्र मौलिकता जिसका मैं दावा कर सकता हूं वह है विषय के प्रस्तुतिकरण का तरीका, जिसमें मैंने स्पष्टता और सरलता लाने का भरसक प्रयास किया है। कुछ मामले ऐसे हैं जो बौद्ध धर्म के विद्यार्थी के लिए सिर दर्द पैदा कर देते हैं, जिनके संबंध में मैं पुस्तक के परिचय भाग में ही लिख चुका हूं। मैं ये उल्लेख करना चाहता हूं कि यह ग्रंथ 3 पुस्तकों के सेट का एक अंग है जो बौद्ध धर्म की सही और सम्यक जानकारी के लिए बनेगा। अन्य 2 पुस्तकें हैं बुद्ध एवं कार्ल मार्क्स और दूसरी पुस्तक है प्राचीन भारत में क्रांति और प्रतिक्रांति। ये आंशिक रूप से लिखी जा चुकी हैं। मैं उनको शीघ्र प्रकाशित कराने की आशा करता हूं। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने ये भूमिका लिखी थी। तो आज के लिए इतना ही। सभी लोगों ने ध्यान पूर्वक सुना, इसलिए सभी का बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। जय भीम, नमो बुद्धाय।
बहुत बहुत साधुवाद माननीय आजाद जी। आपने विनम्र निवेदन, इंट्रोडक्शन और जो भूमिका है अपनी पेश उसको अच्छे से रखा है। ये जानना अध्ययन से पहले बहुत जरूरी था। और आज के अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए मैं सम्माननीय धर्म प्रकाश भारती साहब से अनुरोध करता हूं कि आज के 3 बिंदुओं पर अपने अध्यक्षीय उद्बोधन रखें। माननीय भारती साहब। उन्हें सभी संत गुरुओं को नमन करते हुए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं अपने सम्यक जीवी माननीय आजाद बौद्ध साहब का। उन्होंने बड़े सरल तरीके से नंबर निवेदन और परिचय हम लोगों के बीच में पढ़ा और उसे समझाया। दूसरा, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं अपने कार्यकारी अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बौद्ध साहब का, जिनके डायरेक्शन में ये तैयारी हुई। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रस्तावना, नंबर निवेदन और परिचय पढ़ने से, उसे समझने से, यदि हम ध्यान पूर्वक उसे ग्रहण करेंगे तो आगे के जो लेख हमारे सामने आएंगे वो हम बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे। किसी भी ग्रंथ का परिचय, किसी भी ग्रंथ का नंबर निवेदन या प्रस्तावना लेखक द्वारा लिखी जाती है और उसका मूल कारण यही होता है, लेखक की सोच ये होती है कि इससे आदमी अपने मस्तिष्क को तैयार करेगा, अपने माइंड को तैयार करेगा इस पुस्तक को समझने के लिए। तो ये बड़ी तीसरी बार हम जो वाचन करने के लिए जा रहे हैं और वो तीसरी बार के वाचन पर ठीक से हमारे श्रोतागण समझ सकें, बात को समझ सके, इसके लिए नंबर निवेदन और परिचय आज पढ़ा गया है, सुनाया गया है। ये खुशी की बात है। और मैं ज्यादा समय आपका नहीं लेता, चूंकि अभी समय हो गया है पूरा। 31 अक्टूबर को महिलाओं का प्रोग्राम है दोपहर 12 बजे से, तो उसमें भी हमारे साथी और से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को वो जोड़ने की कोशिश करें। और सोमवार शाम को जो संविधान का प्रोग्राम होता है उसमें भी ज्यादा से ज्यादा साथियों को जोड़ने की कोशिश करें। और 2 दिन का जो प्रोग्राम सांची में होने के लिए प्रस्तावित है, उसके लिए भी अपने मन को अभी से बड़े पैमाने पर सभी साथी तैयार करें, ये मेरा निवेदन है। और आजाद बौद्ध जी को पुनः एक बार और बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय हिंद। बहुत बहुत साधुवाद माननीय साहब। मैं सभी साथियों से अनुरोध करना चाहता हूं कि जैसे कुछ शब्द ऐसे भी आते हैं, इनको आप बाद में भी पढ़ें। 3 शब्दों की मैं बात कर रहा हूं। 3 शब्द जो आए हैं, सांदिग्ध को और अकाल को, है पश्च को। इन 3 शब्दों में सीधा सा अर्थ है, पहली ही दृष्टि में हो जाने, करके देखने वाला, करके देखने वाला, देख के न करें, करके देखने वाला। अकाल को किसी भी समय आपको बुद्ध का ज्ञान हो सकता है। तो आइए और करके देखिए। इन 3 शब्दों को आप पुनः पढ़ेंगे, इनका अर्थ समझेंगे और आज का वेबिनार समाप्त हुआ है। तो हम सभ्य सत्ता के बाद आज के कार्यक्रम को समापन करेंगे। तो सभी साथी अपने माइक को ओपन कर सकते हैं और एक साथ हम आज के कार्यक्रम के समापन गाथा में भाग लेते हैं। सभ्य सत्ता
भद्राणि पश्यन्तु मा केचिदुपद्रवागमः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु भद्राणि पश्यन्तु मा केचिदुपद्रवागमः आज के वेबिनार के समापन की घोषणा की जाती है। सभी आदरणीय जनों को सादर नमस्कार। जय भीम। सबका मंगल हो, सबका जय भीम जय भीम। जय भीम।